Hello everyone, welcome to EduFund. I am your mentor of physics and today we are going to start a new topic of units and measurement which is systematic error. आज हम लोग systematic errors के बारे में बात करेंगे, उनके कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एरर क्या होती है? Error is an amount of uncertainty in the measurement of the magnitude of a physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी आता है वो क्या होती है? एरर होती है। और एरर को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, की जो वैल्यू हम लोगों ने मेजर की है और उस वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को अगर हम लोग माइनस कर दे तो हमारे पास जो आएगा वो एरर फाइंड आउट होके आएगी। नाउ बेसिकली एरर जो है वो तीन टाइप की होती है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर। ये तीन टाइप होते हैं एरर के, जिसमें सिस्टमेटिक एरर को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर के होने के तीन कारण, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड वन इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीड्यूर एंड थर्ड वन इज पर्सनल एरर। तो अब हम हर एक टॉपिक वाइज इन एरर्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिस्टमेटिक एरर कि सिस्टमेटिक एरर बेसिकली होती क्या है और ये किन किन कारणों से, या फिर इसके जो टाइप्स है वो हम लोग एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिस्टमेटिक एरर। दीज एरर्स अराइज ड्यू टू डेफिनेट कॉज एंड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सम रूल। कि इन एरर्स का होने का कुछ डेफिनेट कारण होते हैं और ये कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करती है, होती है। देखिए एक बार इसको समझ लेते हैं हम लोग इनके टाइप से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एरर सिस्टमेटिक एरर होने का एक कॉज है या फिर इसका एक टाइप है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर होती क्या है? अराइज फ्रॉम द एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट etc। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट एरर कैसे होती है? ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज ले रहे हैं मेजरमेंट के लिए, उसके इम्परफेक्ट डिजाइन के लिए, उसके अच्छे से कैलिब्रेट न होने के लिए या जीरो एरर हो, इन सब कारणों के कारण क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर यहाँ पर टेक प्लेस होती है। मींस जो इंस्ट्रूमेंट एरर है वो सिस्टमेटिक एरर का एक पार्ट है और सिस्टमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंट एरर जो होती है वो शो करती है कि सिस्टमेटिक एरर हो सकती है ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल इम्परफेक्शन। अगर हम लोग बात करें पर्सनल एरर की, तो पर्सनल एरर क्या होती है? द एरर्स विच अकर्स ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन सेंस, जजमेंट, केयरलेसनेस एंड रिस्पॉन्सेस। इसका मतलब क्या है कि जो पर्सनल एरर कि सिस्टमेटिक एरर में एक हम लोग बात करेंगे पर्सनल एरर्स की, यानी कि एक ऐसी एरर्स जो कि ह्यूमन सेंस के कारण, हमारे जजमेंट के कारण, हमारी गलत रीडिंग के कारण हम लोग केयरलेस हो जाए किसी रीडिंग को लेकर या किसी चीज को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोग उस पर ध्यान न दें। इन सब के कारण जो एरर होगी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे पर्सनल एरर्स में। तो अब हम लोग आगे चलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीड्यूर। टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ए थर्मोमीटर प्लेस्ड अंडर द आर्म पिट विल ऑलवेज गिव अ टेम्परेचर लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बॉडी टेम्परेचर। देखिए किसी भी क्वांटिटी को जिसको हमें मेजर करना है, उसको मेजर करने से पहले हम उसके अगर टेम्परेचर को, उसके प्रेशर को या फिर ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं जो कि हमारे मेजरमेंट को अफेक्ट कर सकती है, उनके अगर अच्छे से रीडिंग हम लोगों ने नहीं ली तो इस कारण से भी जो एरर है वो हम लोगों को मिल सकती है। तो इसको हम लोग इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर में इसको हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सिस्टमेटिक एरर को समझ लिया है, सिस्टमेटिक एरर के टाइप्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन इज रैंडम एरर्स कि रैंडम एरर्स क्या होते हैं। These errors are random and occurs irregularly. It can be due to change in the ambient condition like temperature, pressure, etc. or due to limitation of instrument. देखिए रैंडम एरर बेसिकली क्या होते हैं? ये एक इरेगुलर होने वाली एरर होती है, जो कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी बॉडी, किसी फिजिकल क्वांटिटी की जिसकी आप मेजरमेंट कर रहे हो, उसका टेम्परेचर अचानक से चेंज हो जाए या उसका प्रेशर अचानक से चेंज हो जाए, ठीक है, या किसी इंस्ट्रूमेंट की क्या हो जाए, इनसफिशियंट हो जाए, अपने पास इनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हो वो इनसफिशियंट इंस्ट्रूमेंट, तो इन केसेस में जो एरर अकर होगी वो कौन सी होगी? रैंडम एरर्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
लीस्ट काउंट एरर्स, बेसिकली लीस्ट काउंट एरर्स क्या होती है, देखिए द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट, कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि मेजर कर सके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण, दैट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर हम लोग बोलते हैं। द लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि जो लीस्ट काउंट एरर है ये इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन पे क्या करती है, डिपेंड करती है, उससे जुड़ी होती है। बेसिकली अगर हम लोग देखें, ए वर्नियर कैलिपर हैज द लीस्ट काउंट एज 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि वर्नियर कैलिपर में जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। स्पैरोमीटर में जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट के एग्जांपल है। अगर हम लोगों को इन लीस्ट काउंट एरर को रिड्यूस करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें हायर प्रिसिशन के इंस्ट्रूमेंट यानी कि अधिकतम शुद्धता के हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट लेने चाहिए, ताकि हम लोग मोर एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट कर सके, जिससे कि लीस्ट काउंट एरर की जो लीस्ट काउंट एरर है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसके अलावा इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, अपनी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो है इनको इम्प्रूव करके भी हम लोग लीस्ट काउंट एरर को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटीज, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं उसके अर्थमेटिक मीन को बार बार सेवरल टाइम्स हम लोग रिपीट करके चेक कर रहे हैं, तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट एरर होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, यानी कि मीन वैल्यू जो हम लोगों ने मेजर की है वो बहुत क्लोज हो जानी चाहिए ट्रू वैल्यू, जिस क्वांटिटी को हम लोगों ने मेजर किया है उसकी ट्रू वैल्यू के, तो इससे भी लीस्ट काउंट एरर क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब हम लोग कुछ कैलकुलेशंस ऑफ एरर देखेंगे। अगर हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज को कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए मीन जो हम लोग देख चुके हैं विच इज a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an तक अपॉन n। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें यहाँ पर इसको आगे लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन n समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n ai। मीन एब्सोल्यूट एरर अगर हम लोगों को देखनी है तो हम लोग लिख सकते हैं डेल a विच इज इक्वल्स टू a मीन माइनस a, यानी कि मीन जो वैल्यू है माइनस जो हम लोगों ने मेजर्ड की है वो वैल्यू। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू या मीन प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, और इसको हम लोग और अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं ए मीन माइनस ए इज मोड अपॉन ए मीन, और अगर इसका परसेंटेज एरर निकाले तो रिलेटिव एरर को 100 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब मोड ऑफ ए मीन माइनस ए अपॉन ए को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो हमारे पास क्या जाएगा, परसेंटेज एरर हम लोगों को मिल जाएगा। चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मेजर्ड बाय मीन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज 3.52 सेंटीमीटर। इफ द लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर, एस्टिमेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है जो मीन जो हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, लीस्ट काउंट जिसको हम लोग बोलते हैं डेल वाई, वो हमें गिवन है 0.01, ठीक है। और हमें इसके अलावा गिवन है वाई 3.52, यानी कि मीन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू 3.52, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर निकालेंगे डेल वाई अपॉन वाई से, विच इज 0.01 अपॉन 3.52, और इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई विद 100 कर देंगे, तो इसका परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, 0.28%। ये हमारा आंसर हो गया। एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। दैट द साइड ऑफ क्यूब मेजर्ड टू बी 20.44 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द मेजरमेंट। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या पूछा गया है, परसेंटेज चेंज। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है लीस्ट काउंट 0.02 सेंटीमीटर, और हमें गिवन है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू विच इज 20.44 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई वाई यानी कि रिलेटिव एरर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस 0.02 अपॉन 20/44 मल्टीप्लाई विद 100। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास जो परसेंटेज एरर आएगी वो आएगी 0.098%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.098%। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो परसेंटेज मेजरमेंट और सिस्टम एरर वगैरह ये सब हम लोगों ने देख लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुफंडे।